हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज साल का पहला दिन 1 जनवरी 2025 नए साल पर मैं आपको छोटी सी एक कथा सुनाता हूँ। संत रविदास जी का और कबीरदास जी का नाम आपने सुना होगा। कबीरदास जी की बेटी थी ना, कमली, वो हमेशा रविदास जी की प्रशंसा करती थी। मगर समाज में ऐसे भी लोग थे जो रविदास जी के शिष्य थे, तो कुछ ऐसे भी थे जो कबीरदास जी के शिष्य थे। तो जब भी कोई कबीरदास जी की प्रशंसा करता, कमली हमेशा रविदास जी की ही प्रशंसा करती। जब यह बात कबीर साहब के पास पहुंची तो कबीर साहब बोले कोई बात नहीं। और एक दिन लोटा लेकर के और घूमने के बहाने सीधे रविदास जी के पास गए तो रविदास जी ने देखा कबीर साहब आ रहे हैं। उन्हें आता देख करके रविदास जी बोले आओ संत महात्मा आओ, कैसे आना हुआ? तो कबीरदास बोले कुछ नहीं महाराज, मुझे प्यास लग रही थी, मैंने सोचा पानी पी लूँ। तो रविदास जी के पास एक मटका, उसमें से जो पानी निकालने का बर्तन था वो भी चमड़े का, जो पिलाने का था वो भी चमड़े का, और जो मटके के ऊपर रखा हुआ था ढकने का वो भी चमड़े का। अब जैसे उन्होंने नु ठीक है महाराज पानी पियो, और मटके में से पानी निकाला, रविदास जी की नज़र पड़ी तो चमड़े का बर्तन है। तो उन्होंने अपने लोटे में पानी ले लिया, मगर जब पीने का नंबर आया, पीने लगे तो हाथ पे तो पानी डाला मगर मुंह के अंदर नहीं जाने दिया, सारा नीचे गिरा दिया। नीचे गिरा दिया। कबीर साहब बोले ठीक है महाराज, अब मैं चलता हूँ। रविदास बोले कि महाराज और पानी पी लो। कबीरदास बोले नहीं बहुत है, और वहाँ से लौट गए। जैसे ही घर गए तो कमली से बोले बेटी मैं आपके गुरु से मिल के आया हूँ। अब जैसे ही गुरु का नाम सुना कमली बोली कि पिताजी वहाँ से कुछ लाए? उनको नहीं, लोटे में पानी लिया था, मैंने पी लिया और कुछ नहीं लाया। तो कमली कहने लगी लोटा कहाँ है? लोटा वो रखा। कमली ने तुरंत लोटा उठाया, उसमें देखा 2 बूंद पानी। कमली ने तुरंत वो 2 बूंद पानी पी लिया। पीते ही उसके मस्तिष्क के ये समझो द्वार खुल गए। उसे आकाश पाताल देवगण हर जगह का ज्ञान प्राप्त होगा, उसे साफ साफ नजर आने लगा और वो दीवानी हो गई। हरे राम हरे कृष्णा में दीवानी हो गई। तो पहले नल तो होते नहीं थे, नदी होती थी या कुएं होते थे। तो कमली सुबह के टाइम बाल्टी लेकर के, बर्तन लेकर के कुएं से पानी निकालने गई, तो उसने वहाँ से पानी निकाला और आकाश में उछालने लगी। जो भी पानी बाल्टी भर के निकालती उसी को आकाश में फेंक देती। जब ये बात लोगों ने देखी कि भाई हमारा पानी नहीं भरने दे रही, जो भी पानी निकाल रही है उसे आकाश में को फेंक रही है, तो उन्होंने जाकर कबीरदास जी से कहा कि महाराज कमली का दिमाग खराब हो गया, वो तो पागल हो गई, कुएं में से पानी निकाल रही है और आकाश में फेंक रही है, आप ही जाके संभालो। अब कबीर साहब आए। कबीर साहब आके बोले बेटी कमली ऐसा क्यों कर रही है कि तू कुएं से पानी निकाली और आकाश में को फेंक रही है? कमली कहने लगी कि पिताजी मुल्तान शहर में आग लगी हुई है, मैं उस आग को बुझा रही हूँ। अब लोग बाग कहने लगे तू यहाँ और मुल्तान वहाँ कितनी दूरी पे है? तू बनारस में और मुल्तान पाकिस्तान में, जो पहले कभी भारत की भूमि हुआ करती थी वही पाकिस्तान में मुल्तान शहर आज भी है। तो पब्लिक कहने लगी मुल्तान वहाँ है और तू बनारस में, यहाँ से पानी फेंक रही है, वहाँ पे आग बुझ रही होगी। तो कहने लगी बुझ रही है, और विश्वास ना हो तो देखिए आओ। तो कबीर साहब पालती मार के बैठ गए और उन्होंने जो ध्यान लगाया, देखा क्या कि जो कमली बाल्टी भरकर उधर गिर रही थी, उधर फेंक रही थी, वो सीधा मुल्तान शहर में जो गांवों में आग लगी हुई थी वो उस आग को बुझा रही थी। तो जब इंसान को परमात्मा से, भगवान से, गॉड से या अल्लाह से प्रेम हो जाता है ना, और वो उसके अंदर समा जाता है, तो एक जगह बैठा अनेकों काम कर देता है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं होता, आसान हो जाता है। और यही गुरुओं का ज्ञान है। इस आपने पूरी कहानी सुनी, मगर उस कहानी में असली जो मकसद जो बताने का था मेरा, वो ये था कि जो लोटे में जल दिया था वो जल अगर कबीर साहब पी लेते
तो उन्हें तपस्या करने की, ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे पीते ही उनके भी 10 द्वार खुल जाते। मगर वो उनके भाग्य में नहीं था, वो था कमली के भाग्य में। और कमली को ज़्यादा तपस्या, ज़्यादा सुमरन ध्यान ना करना पड़ा और उसको परमात्मा से मिलन हो गया। अब जब कबीर साहब, यह कहानी यहाँ रुकती है, आगे बढ़ाता हूँ। जब कबीर साहब पानी पी रहे तो उनकी धोती पे जो पानी की छींटें लगी ना, उन छींटों से धोती पे दाग आ गए। उन्होंने धोबी को दे दिया और धोबी से कहने लगे इसे धो के ला। धोबी धोता रहा मगर छूटे नहीं। उसकी एक 10 साल की बेटी थी, वो कहने लगी पिताजी क्यों परेशान हो रहे हो कि धोती में, लाओ मैं कोशिश करती हूँ। अब जैसी बच्ची ने कोशिश करी, नहीं छूटे दाग, तो वो दांतों से छुटाने लगी। तो दांतों से छुटाते समय उसका एक अंकुर बेटी के पेट में चला गया, धोबी की बेटी के पेट में चला गया। उसके भी 10 द्वार खुल गए। तो वो जल जो था उसने 2 का उद्धार किया और नसीब में नहीं था तो कबीर साहब के नहीं था। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना। अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो मैं अगली कहानी फिर लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।